दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो, विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। हमारी खबरें दिखाओ ही मत और उसके बाद शाम में बोलो कि भाई तुम लोग नजर नहीं आ रहे हो। कैसे नजर आए भाई? दिखाओगे तब तो नजर आएंगे। सही पकड़े हैं। इस समय भी प्रधानमंत्री जी तो 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोबाइलों का चश्मा पहन रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी जी जो कि अपने शायरी के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और आज की इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी और साथ ही साथ गोदी एंकर के बीच जोरदार तरीके से बहस होता है। और इस बहस में गोदी एंकर इमरान प्रतापगढ़ी जी से सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आप लोग टीवी में दिखते क्यों नहीं है। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब आप लोग हम लोगों को टीवी में दिखाएंगे ही नहीं तो हम लोग टीवी में कैसे दिखेंगे, और आप लोग तो दिन से लेकर के रात तक और रात से लेकर के दिन तक टीवी में मोदी का ही तस्वीर दिखाते हैं, तो हम लोग कहां से दिखेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी ने गोदी मीडिया के साथ साथ पूरी भाजपाइयों का जबरदस्त तरीके से बेइज्जती किया है। और आज की इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी ने नरेंद्र मोदी का तो धोती खोल करके रख दिया है। किस तरह से उनके घड़ी पर, उनके चश्मा पर, उनके महंगे कोट पर वार करते हुए आज की इस वीडियो में भाजपाइयों को नंगा करके रख दिया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे भी आप लोग ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो का अंत पार्ट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो का अंत पार्ट मिस मत कीजिएगा। किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो के अंत में गोदी मीडिया का मौज काटते हुए गजब तरीके से बेइज्जती किया है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज के शानदार और मजेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। का है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसमें वाक पटुता और वाक कौशल भले ना हो, लेकिन उनकी नीयत और उनका जज्बा जो है वो सच्चा है। प्रधानमंत्री जी की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, वो बातों को घुमाने के और झूठ बनाने के सिद्धहस्त व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं वो शक्ति कौन सी है। वो शक्ति वही है जो 700 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री जी को उन तक जाने से रोकती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं जो हाथरस में बिटिया के बलात्कार के बाद उसकी लाश को कचरे की तरह जलवा देती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं कि ओलंपिक लाने वाली बेटियां अपना मेडल लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर जाती हैं और प्रधानमंत्री का दरवाजा जो शक्ति खोलने नहीं देती, राहुल गांधी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दरअसल राहुल गांधी जी ने जिस शक्ति का जिक्र किया है वो शक्ति यही है। प्रधानमंत्री जी उसे कितना भी घुमाएं, लेकिन देश की जनता यह जानती है कि राहुल गांधी आसुरी शक्तियों से लड़ने की बात कर रहे थे। आपकी बात को मान लेता हूं, तो उसमें हिंदू धर्म का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? धर्म में, साहित्य में आसुरी शक्तियां, दैवीय शक्तियां, ये तो आप लोग इसकी समीक्षा कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी जो समीक्षा कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि देश उनकी समीक्षा को उसी संदर्भ में समझेगा। देश नहीं जानता क्या कि हिंदू धर्म में असुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां हैं। रावण भी शक्तिशाली था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी शक्तिशाली थे। तो शक्ति शब्द को क्या प्रधानमंत्री जी जैसे समझाएंगे देश वैसे ही समझेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने समझाया था बहुत कुछ देश को। भाई सवाल इसका नहीं था, सवाल ये था कि आपने बात शुरू की तो आपने कहा हिंदू धर्म में शक्ति, उस शक्ति, आप पूरा बयान आपने भी सुना ही होगा, उससे ये बात मैं मंच पे मौजूद था, मैं मंच में मौजूद था और राहुल जी ने जो बात कही है उस संदर्भ को बिल्कुल गलत तरीके से प्रधानमंत्री जी देश के सामने रख रहे हैं। मैंने वही कहा ना, विक्टिम कार्ड, मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी जा रही है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? काम गिनाइए 10 साल में क्या किया है आपने। सही पकड़े हैं। बताइए कि आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था उस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई कहां है? धरातल पे ये नारे आपके कहां हैं? ये बताइए। आपकी पार्टी ने तेलंगाना जीता और बहुत मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी से जीता। आप कर्नाटक जीते, आप हिमाचल जीते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप जब जीतते ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को देखने में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव में हारता हुआ दिखता है। बिल्कुल नहीं, हम कहीं से भी मनोवैज्ञानिक रूप से ना उनसे पीछे हैं ना हारते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो, विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। समझ रहे हो? हमने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इतना सड़क पर रहा हो? राहुल गांधी जी को कहा जाता था ना कि वो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे। बताइए दुनिया के कौन से शहजादे ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे देश के करोड़ों लोगों को गले से लगाया हो? बात तो सही है। कोई उदाहरण ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अभी इस समय भी
प्रधानमंत्री जी तो 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोवाडो का चश्मा पहन रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन राहुल गांधी उसी एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में फिर से न्याय यात्रा लेकर के निकले, 6,700 किलोमीटर चले। तो इससे ज्यादा जमीन पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा? हमारा खड़गे जी लगातार देश के अलग अलग कोने में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, राहुल जी लगातार सड़क पर हैं, हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, हरियाणा में आप देख लीजिए, हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, हर नेता हमारा सड़क पर रोज यात्राएं कर रहा है। हमारी खबरें दिखाओ ही मत और उसके बाद शाम में बोलो कि भाई तुम लोग नजर नहीं आ रहे हो। कैसे नजर आए भाई? दिखाओगे तब तो नजर आएंगे। सही पकड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार 400 पार, ऐसे में उनको कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कांग्रेस से नेता बुला के उन्हें राज्यसभा दे रहे हैं, कांग्रेस से नेता बुला करके उन्हें टिकट दे रहे हैं। क्या भाजपा के पास काबिल लोग नहीं है जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सके, जिन्हें टिकट दिया जा सके? सबसे पहला सवाल मेरा यह है, सबसे बड़ा कैडर होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या उसके पास इतना अभाव है कि उसे हर राज्य में अशोक चौहान से लेकर मिलिंद दौड़ा से लेकर के आरपीएन सिंह से लेकर के हर राज्य में आपको कांग्रेस का ही नेता चाहिए राज्यसभा भेजने के लिए? नहीं, ये भी उसके दो पक्ष है कि आपके यहाँ जो काबिल नेता है उनको लगता है कि आज का जो नेतृत्व है उसके साथ काम करना, उनके साथ कदम ताल करना उसके लिए मुश्किल है। उनको लगता है कि दूसरी जगह उनकी नहीं, वक़्त इसका है। सिर्फ एक पहलू है, कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, पकड़ आप कान ही रहे। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो बात यह है कि ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाएं कि वो विपक्ष में। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे, उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहां है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहां जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सटॉर्शन कैसे होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो कांड हुआ है इस देश में, उस पे तो सरकार गिर जानी चाहिए, उस पे तो मीडिया को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि चुप्पी है। कैसे जस्टिफाई किया जा सके? एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 182 करोड़ रुपए है, वो 1350 करोड़ बॉन्ड खरीदती है, मीडिया इस पे सवाल क्यों नहीं कर रही है? चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है, बार बार झूठ बोलो। हम बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजू भाई, आज चुप रहिए, कहां काम कर रहा है? आज मैं बताता हूं, आज जितना अभी तक ये जानकारी नहीं आई थी कि जो कोड है उसके हिसाब से किसको, अब 24 घंटे के भीतर इलेक्शन कमीशन और एसबीआई को बताना पड़ेगा कि किसका बॉन्ड किसने भुनाया। वो उससे पहले ही देश के सामने परिस्थितियां तो आ चुकी हैं। वो कंपनियां जिनके यहां आज छापा पड़ रहा है, वो अगले 3 दिन बाद बॉन्ड खरीद रहे हैं 500 करोड़ का। आप बताइए, कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो 502 करोड़ रुपए समथिंग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। वो तो बहुत कम है, 502 करोड़। 200 सोचिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कुछ है ही नहीं। आप भी कह रहे हैं 502 करोड़ क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सोचने वाले, बिल्कुल हम चूंकि ग्रामीण जगहों से आते हैं, हमारे लिए 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात। 502 करोड़ कोई ऐसे ही चंदा दे रहा है। प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात की कीमत 50 करोड़। शर्म करो। 37 करोड़ जिस कंपनी का या 27 करोड़ फायदा है, उसने 5 जनवरी 2022 को एक दिन में 225 करोड़, एक दिन में 225 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है या नहीं? ये भ्रष्टाचार है या नहीं? अब भ्रष्टाचार जिसकी सरकार। अब बताइए, राहुल जी ने जो मुंबई में भाषण किया उसमें खुल करके बहुत विस्तार से इस पर बात की, और सच्चाई यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। सही पकड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जब ये चंदे का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक हो जाएगा तो विपक्ष के नेता जो अभी चिल्ला रहे हैं वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं भी आपको माननीय गृह मंत्री जी को 24-48 घंटे में सब आ जाने दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी को तो एसबीआई को बहुत पहले डांट के कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो ले जाओ, सारा डेटा दे दो। सुप्रीम कोर्ट आनाकानी क्यों, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई आनाकानी क्यों कर रहा था? समझ रहे हो? उसके बाद भी गृह मंत्री जी अगर ये कहते हैं कि चंदे का धंधा सामने आ जाएगा तो सब बेनकाब हो जाएंगे, आने दीजिए ना, पूरा देश इंतजार कर रहा है। क्यों एसबीआई देर कर रहा है? मुझे तो हैरत यह है, इतना फटकार उन्हें आसानी से थोड़ी दे रहे हैं। एसबीआई आसानी से थोड़ी दे रहा है। इतनी फटकार के बाद आपने चीफ जस्टिस महोदय, मैं तो उनको सैल्यूट करूंगा, माननीय उच्चतम न्यायालय को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतना डांट डपट के एसबीआई को मजबूर कर दिया कि वो लाएं डेटा। लेकिन सवाल है कि जनता में जो परसेप्शन बनना चाहिए वो क्या आप बना पाने में विपक्षी दल के लोग
सफल हो पा रहे हैं, या आप उनकी ही पिच पर खेलते जा रहे हैं। आप शक्ति का बयान देते हैं, वो उसको आप ऐसा डिफाइन करते हैं, अगले दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा होती है जैसे पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक ये मैसेज जाता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आपने तो देवी शक्तियों का नाश करने का कह दिया। प्रधानमंत्री कहने लगे मैं जान की बाजी लगा दूंगा और शक्ति की उपासना करूंगा। तो वो जो बात आप कहते हो वो राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक इकोसिस्टम बना रखा है। उसमें उनका जो सोशल मीडिया के प्रमुख हैं वो झूठ का एक वीडियो एडिट करके उसको डालते हैं और थोड़ी बात तो सही है। देर बाद देश का हर प्रमुख चैनल उस पर बाइट ले रहा होता है। हर प्रमुख चैनल विपक्षी नेताओं के पास पहुंचेगा, उस पर बाइट लेगा, उस बहस को बड़ा करने का। कैसे बड़ा किया जाता है चीजों को, वो चूंकि पूरा तंत्र सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे एक तंत्र से लड़ रहे हैं। वो तंत्र जो है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले हमारी सरकार थी तो कोई एक मुद्दा मिलता था तो दिन भर मीडिया में बहस चलती थी और सरकार बैकफुट पर आती थी। और मीडिया का यही काम है, यही करना भी चाहिए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। लेकिन आज क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को निभा पा रहा है? लोकतंत्र को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक दल की ही नहीं होती, राजनीतिक दल की, सारे जो स्तंभ हैं उनकी होती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मीडिया का। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने गोदी मीडिया के साथ साथ पूरी भाजपाइयों का और खास करके नरेंद्र मोदी का तो पोल खोल करके रख दिया। किस तरह से उनके घड़ी पर, उनके चश्मा पर, उनके महंगे कोट पर वार करते हुए पूरी भाजपाइयों का गजब तरीके से बेइज्जती किया है। और सच में दोस्तों, आजकल के हमारे देश के जितने भी सारे मीडिया है वो सिर्फ सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार की दलाली करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि विपक्षी टीवी पर देखते ही नहीं है। जब आप लोग टीवी पर उसको दिखाएंगे ही नहीं तो वो कैसे दिखेंगे? वही दिन से लेकर के रात तक और रात से लेकर के दिन तक मोदी की तस्वीर दिखाते हैं कि मोदी यहाँ चले गए, मोदी विदेश चले गए, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, और कहते हैं कि आप लोग टीवी पर देखते ही नहीं है। बल्कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के मीडिया का काम होता है कि वो देश के विपक्षी पार्टी के हाथ से हाथ मिला करके देश के विकास की बात करे, देश के गरीबों की बात करे। लेकिन हमारे देश की मीडिया पूरी तरीके से सरकार का गुलाम हो चुका है। और इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा भी है कि आजकल के हमारे देश की मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरीके से सरकार का गुलाम हो चुका है। बाकी आज के इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी ने गोदी मीडिया के साथ साथ पूरी भाजपाइयों का गजब तरीके से बेइज्जती किया है, जो कि आप लोगों ने देखा। बाकी आप लोग आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सच में दोस्तों, ये आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज के शानदार और मजेदार डिबेट वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।